जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम फिर से हमारे चैनल पर बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन आंसर के बारे में वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि सभी क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। और हम हमारे चैनल पर दोस्तों ऑल टोटल सभी विषय के बारे में वीडियो लेकर के आते हैं क्वेश्चन आंसर, जैसा कि कंप्यूटर के हो गए, साइंस के हो गए, पॉलिटी के हो गए, जियोग्राफी के हो गए, मैथ्स के हो गए। ऑल टोटल सभी विषय के बारे में यहाँ पर हम वीडियो लेकर के आते हैं। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्वेश्चन के बारे में। हमने पिछले वीडियो में 770 में अपना लास्ट किए थे और आज का हमारा अगला क्वेश्चन 771 से स्टार्ट होगा और 771 से स्टार्ट होकर के 820 तक जाएगा दोस्तों, जिससे कि हमारा 50 क्वेश्चन का टारगेट पूर्ण हो जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, छोटी चेचक बीमारी रोगाणु है। तो छोटी चेचक बीमारी रोगाणु क्या है? तो यह विषाणु है, ठीक है, विषाणु। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, स्वाइन फ्लू शरीर के किस तंत्र प्रणाली को प्रभावित करता है? तो किस तंत्र के प्रणाली को प्रभावित करता है? तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला, जीवित कोशिकाएं जो यांत्रिक बल प्रदान करती है वह क्या है? तो वह केलेनकाइमा, ठीक है, केलेनकाइमा है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला है, पौधे में द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। पौधे में द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी क्या होते हैं? तो लैटरल मेरिमेट्स, ठीक है, लैटरल मेरिमेट्स होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, लिग्नी युक्त मृत कोशिकाएं हैं। लिग्नी युक्त मृत कोशिकाएं क्या है? तो स्केरिलन-काइमा, ठीक है, स्केरिलन-काइमा। अगले, मृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। तो मृत कोशिकाओं द्वारा क्या निर्मित होती है? एम्पिडमिड्स, ठीक है, एम्पिमिड्स जो है निर्मित होती है। अगला प्रश्न है, एसिएंडिट एमिथिलियम उपस्थित होते हैं। तो किस में उपस्थित होते हैं? तो ट्रैकिया में उपस्थित होते हैं। अगला है, ऑस्टियोब्लास्ट उपस्थित होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट किस में उपस्थित होते हैं? तो लैमिला में उपस्थित होते हैं, ठीक है, लैमिला में। अगला प्रश्न है, लिंगामेट द्वारा अपने आपस में जुड़ते हैं। तो पेशियां अस्थियों में जुड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, रुधिर में द्रव्य भाग को कहते हैं। तो रुधिर में द्रव्य भाग को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्मूथ पेशियां उपस्थित होती है। स्मूथ पेशियां उपस्थित किसमें होती है? तो इन सभी में, ठीक है, शिराओं में, यूट्रस में और धमनियों में, सभी में उपस्थित होते हैं। अगला, पादप ऊतकों में परिपक्वता की अवस्था में जीवित प्रोटोजमा का अभाव होता है। तो किसमें होता है? तो स्केलेरकाइमा में होते हैं। अगला, संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले श्वेत तंतुओं का निर्माण होता है। तो किसमें होता है? यहाँ कैक्लेजेन, ठीक है, कैलेजेन तंतुओं के द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला, टेंडन के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। टेंडन के द्वारा आपस में क्या जुड़ते हैं? पेशियां अस्थियों से जुड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, एरियोलार ऊतक मौजूद होते हैं। एरियोलार ऊतक मौजूद किसमें होते हैं? संयोजी ऊतक के बीच होते हैं मौजूद, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, फ्लोएम का कार्य है। फ्लोएम का कार्य क्या है? भोजन का संवहन करना, ठीक है, भोजन का संवहन करना। अगला, रेखित पेशियां उपस्थित होती है। रेखित पेशियां किसमें उपस्थित होती है? तो इन सभी, ठीक है, हाथों में, गर्दन में और पैरों में उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम पाए जाते हैं। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम किसमें पाए जाते हैं? छोटी आंत में पाए जाते हैं। अगला, एक लंबी अस्थि के सिरे दूसरे अस्थि के सिरे से जुड़े होते हैं। तो किसमें जुड़े होते हैं? लिंगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं। अगला, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें प्राणियों की पहचान, नाम पद्धति और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाती है? तो टेक्नोसोमी कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला, टेक्नोसोमी का जनक किसे कहा जाता है? टेक्नोसोमी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडेल को कहा जाता है टेक्नोसोमी का जनक। अगला है, वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज जो है वर्गीकरण की मूल इकाई है। अगला, सवाल इससे संबंधित है। तो सवाल किससे संबंधित है? तो टेरिफोड्स, थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स, इन सभी से संबंधित है, ठीक है, सवाल। अगला प्रश्न है, द्विपद नाम पद्धति के प्रस्तावक थे।
द्विपद नाम पद्धति के प्रस्तावक कौन थे? तो कैरोलस लाइनिस, ठीक है, ये इसके प्रस्तावक थे। अगला है शैवाल कोशिकाओं में संचित भोजन है। शैवाल कोशिकाओं में संचित भोजन है तो स्टार्च, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए, स्टार्च। अगला प्रश्न है दोस्तों, आइकेन का एल्गन सहयोगी कहलाता है। आइकन का एल्गन सहयोगी क्या कहलाता है? बाइकोबायट, ठीक है, बाइकोबायट कहलाता है, राइट आंसर होगा बी। अगला है टेरिफोर्ड्स कहे जाते हैं, तो टेरिफोर्ड्स क्या कहे जाते हैं? फंक्स, ठीक है, फंक्स कहे जाते हैं। अगला है जिम्नोस्पर्म्स इसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स इसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं तो नग्न बीज के द्वारा अभिलक्षित होते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूमेट्रिक अस्थियां किसमें पाई जाती है? न्यूमेट्रिक अस्थियां किसमें पाई जाती है? मोर में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बंदर को निम्नलिखित में से किस संघ में रखा गया है? बंदर को निम्नलिखित में से किस संघ में रखा गया है? तो मेमल्स में रखा गया है। अगला है, कपास मांस के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? कपास के नाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? स्फैगमन को जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित वर्गों में से किस जंतुओं की संख्या सबसे अधिक होती है? किस जंतु की संख्या सबसे अधिक होती है? तो इंसेक्टा की संख्या सबसे अधिक होती है। अंडा देने वाला स्तनधारी निम्न में से कौन है? अंडा देने वाला स्तनधारी निम्न में से कौन है? तो प्लेप्टिप्स, ठीक है, प्लेप्टिप्स है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी इम्फियन जंतु है? इम्फियन जंतु कौन सी है? तो मेढक, ठीक है, मेढक जो है इम्फियन जंतु है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एम्फीबन वनस्पति है? तो रिक्सिया, ठीक है, रिक्सिया है। अगला, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? विटामिन शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम किया था? तो फुंक ने किया था। अगला, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? कौन सा विटामिन है? विटामिन बी। अगला, दूध में उपस्थित शर्करा है, तो दूध में उपस्थित शर्करा क्या है? फ्लैक्टोस, ठीक है, फ्लैक्टोस है। अगला है, पेलेंग्रा किसकी कमी के कारण होता है? पेलेंग्रा किसकी कमी के कारण होता है? तो नियासिन के कारण, नियासिन की कमी के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाथी पांव बीमारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा जनित है? तो हेलमिथ, ठीक है, हेलमिथ के द्वारा जनित है। चलिए अगला प्रश्न है, पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की? पोलियो की वैक्सीन की खोज किसने की? तो डॉक्टर साल्क ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने मलेरिया के रोगाणु को खोजा था? तो किसने खोजा था? रोनाल्ड सॉन्स ने खोजा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित यौन संचारित रोग है? कौन सा रोग है? तो सिफिलिस, ठीक है, सिफिलिस रोग है। अगला प्रश्न है, मलेरिया को फैलाने वाला वाहक है। मलेरिया को फैलाने वाला वाहक कौन सा है? तो मादा एनाफिलिस, ठीक है, मादा एनाफिलिस है। अगला प्रश्न है, जन्मजात रोग का उदाहरण है। जन्मजात रोग का उदाहरण क्या है? तो रंजकहीनता, ठीक है, रजकहीनता जो है जन्मजात रोग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मानसिक रोग का उदाहरण है। मानसिक रोग का उदाहरण क्या है? तो साइजोफ्रेनिया, ठीक है, साइजोफ्रेनिया है। अगला प्रश्न है, बीमारी उत्पन्न करने वाले जैव कारक कहलाते हैं। बीमारी उत्पन्न करने वाले जैव कारक क्या कहलाते हैं? रोग कारक, ठीक है, रोग कारक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, बीसीजी टीके में बी का अर्थ है। बीसीजी टीके में बी का क्या अर्थ है? तो बैसिलस, ठीक है, बैसिलस इसका अर्थ है। अगला हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है, जीन की इकाई क्या है? जीन की इकाई क्या है? तो कोशिका, जीन की इकाई कोशिका है। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी की इकाई क्या है? लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज का हमारा, अनुवांशिकी की इकाई क्या है? तो अनुवांशिकी इकाई जो है जीन है, ठीक है, अनुवांशिकी की इकाई जीन है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा टारगेट पूर्ण हुआ। तो ठीक, मिलते हैं दोस्तों एक नए नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो है हमारे चैनल पर ऐसे ही क्वेश्चन आंसर का वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।